कोई बात नहीं, जब बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई दे देगा, हम ठीक हो जाएंगे। बहुत सी बीमारियां ठीक नहीं होती, आपको सिर्फ मैनेज करनी पड़ती है। पीसीओएस ले लें, डायबिटीज ले लें, ये चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। हाइपर पिगमेंटेशन सी हो जाना और ये आपके मस्से निकल आना, गर्दन में मसला होना, ये सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामत है, जो कहाँ से आ रही है? मोटापे की वजह से। अच्छा, हम ज़रा आ जाते हैं रेस्टोरेंट्स का जो लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना है। और वो पहले, अब हम मेरे फादर अक्सर बात करते हैं ना, या पुराने जो लोग बात करते हैं कि पहले जी बेटा फैंसी खाना कहाँ होता था या दावतें कहाँ होती थी, जब किसी की शादी होती थी तो वहाँ पे खाने हुआ करते थे, या ईद त्योहार पे लोग बैठते थे। अब बच्चे की सालगिरह है, बच्चा 1 महीने का भी हुआ है, दावत हो गई है, अब जो है मतलब हर चीज के लिए हमारे पास इवेंट सेलिब्रेट करने का एक मौका मौजूद है। और जितनी हम बाहर की चीजें उसमें खा रहे हैं वो टोटली ऑब्वियसली अनहेल्दी है। फिर आप मीठा भी लेंगे, फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स भी लेंगे, फिर कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग भी हो जाएगी। सो ये कितना हमें रोजमर्रा इफेक्ट कर रहा है, जो हम चलते फिरते बाहर एवं का खा लेते हैं, या घर में बोर हो रहे हैं तो मियाँ को कहते हैं कि चलो कुछ खाने चलते हैं। अच्छा नबिया, मैं ना एक चीज की बहुत कायल हूँ, बल्कि एक छोटी सी मिसाल से शुरू करती हूँ। मेरे बाबा ने बचपन में कहा करते थे कि बच्चे को ना 2 तरह की पेरेंटिंग होती है। एक होता है फैसिलिटीज दो ही ना, चीज देंगे खराब हो जाएगा बच्चा, एक ये सुना है। मेरे फादर का ऑपोजिट पेरेंटिंग थी, वो कहते थे चीज दो और समझाओ इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं खुराक में या डाइट में, बाहर खाने में, आपको पता है बाहर खाना खाने के खिलाफ भी नहीं हूँ। हम क्यों जाके गलत चीज खाते हैं? ये तो हमारे अपने ऊपर है ना कि मैं जाऊं और मैं जानबूझ के मैं डीप फ्राइड चीज ही खाऊं। फिश तो ग्रिल्ड भी मिलती है, पर फिश डीप फ्राइड ही मिलती है, ठीक है। चिकन आपको ग्रिल्ड और बारबेक्यूड भी मिलता है। आपको कभी सबवे के बाहर इतनी लंबी लाइन लगे नजर आएगी जितनी केएफसी के बाहर आएगी? कभी आपको सबवे में लाइन में नहीं इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर यही बात है कि ये वाली तो पेरेंटिंग और समझाना तो हमने अपने बच्चों को है ना, क्योंकि अब अपने आप को भी अपने बच्चों को भी, अगली जनरेशन और ज्यादा इस चीज की आदी है और उसने देखा है अपने सामने नॉर्मलाइज होते हुए बाहर खाने को। बाहर खाने में हरगिज प्रॉब्लम नहीं है। बाहर जाके नाश्ते में हलवा पूरी भी आप खा सकते हैं, निहारी और पाए भी खा सकते हैं, आप ग्रेनोला बोल भी खा सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है ना। इसलिए बाहर खाना इज नॉट द प्रॉब्लम, आपकी समझ बूझ के मैंने खाना, राइट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम, मेरा नहीं ख्याल हमें बाहर खाने कल्चर को विलेनाइज करना चाहिए। हमें पीछे आके समझना ये चाहिए कि मुझे खाना क्या है। मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरी अक्सर इंस्टाग्राम पे हर तीसरे दिन कोई ना कोई पूछ रहा होता है कि आप क्यों डाइटिंग कर रही हैं, आप क्यों वॉक कर रही हैं। मुझे पता है मेरी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, मेरी फैमिली में डायबिटीज हर तीसरे बंदे को है। मुझे पता था मुझे नहीं करवाना, मुझे बड़ा स्केरी लगता है क्योंकि डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस देखी हुई मैंने बहुत ज्यादा होते हैं। लोगों को पता है टांगे कट जाती हैं, जख्म हील नहीं हो रहे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है ये। सो या देखिए मेरे पास ऑप्शन है, या मुझे वो लाइफस्टाइल के खा लूं और बाद में वो बन जाऊं जो मैंने होते देखा है लोगों के साथ बड़ी उम्र में, या मैं अभी से तरीके से खाऊं और पूरी लाइफ एंजॉय करूं। तो मेरा ख्याल है ये दूसरा तरीका ज्यादा बेहतर है। खाएं, राइट चॉइस ऑफ फूड, प्रॉपर लाइफस्टाइल। अच्छा देखें, डिनर में कहती हूँ रोजाना बाहर से आप करें, मैं डिनर एवरी अदर डे बाहर से करती हूँ, पर अब टाइम है उसका। अब ये नहीं है कि मुझे रात के 12 बजे ख्याल आएगा और बाहर खाना खाने चलते हैं सलाउद्दीन, नहीं। अब मैं कहूँगी ओके डिनर सलाउद्दीन, आई वांट ईट आउट, आज मेरा थकी हुई थी, मेरा दिल कर रहा है। अब मुझे अपने में ये लगता है कि मैं अपने आप को बल्कि करती हूँ, आई ट्रीट माई सेल्फ बाई ईटिंग समथिंग बाहर से। पर मुझे पता होता है रात 8 बजे इज द टाइम, 9-10 बजे आप मुझे कभी खाते नहीं देखोगे। मैं मतलब एक बॉडी को आदत बना दी है, बॉडी खा नहीं सकती, उलझन होती है खा के, बिकॉज वो जो उलझन है ना ऑफ हैवी स्टमक, हमने उसको आदत बना ली। कोई बात नहीं, ऐसे ही ऐसे ही सोते हैं, बस एक भारीपन सा, अनईजी सी नींद है। मुझे अच्छा लगता है स्टमक थोड़ा सा एम्प्टी हो, मजेदार नींद आती है उसमें, आप लाइट फील करते हो, राइट। सो अपना टाइम टेबल बनाएं और फिर बाहर से बेशक खा रहे हैं, तीनों टाइम बाहर से खाएं, चीज ठीक खाएं। और भैया ये बात अब तो मैं कहती हूँ लोगों को कि गलत है, आप कहते हो कि अगर ऑप्शंस नहीं मिल रही मुझे, अब तो बहुत ऑप्शंस हैं, इतनी चीजें बाहर और टेस्टी भी हैं, आप खा सकते हो। अच्छा, जैसे बाहर खाने की हमने बात की, अभी रात को जैसे हम देखते हैं घर जा रहे होते हैं 12 बजे कभी आप बाहर निकले, तो आपको सड़क पर कोई नजर आए या ना आए, लेकिन आपको फूड पांडा बाइक जो है ना वो आपको जरूर लाहौर के किसी भी जगह पे, किसी भी सड़क पे आपको जरूर नजर आएंगे। और अब वो जो फूड पांडा बाइक जा रही है वो ऑब्वियसली हमारी अम्मी के लिए तो बर्गर या पिज्जा नहीं जा रहा है, वो यूजली बच्चों के लिए, यंगर जनरेशन जो है, हमारे से जो छोटे लोग हैं या हमारी एज ग्रुप के, उनके लिए वो जा रहा है। सो लेट नाइट खाना, क्रेविंग्स, और ऑब्वियसली वो जंक फूड ही होगा, वो कोई साफ ब्रेड में या कोई कोई ऐसी चीज तो है वो नहीं होगी, कुछ ना कुछ जंक ही होता है यूजली। सो ये हमारी बॉडी पे क्या असरात रखता है? प्लस मैं एक और सवाल करना चाहूंगी कि क्या यही जो बैड हैबिट्स हैं, बैड ईटिंग हैबिट्स हैं,
लड़कियों में ये कॉज करती हैं पीसीओएस? देखिए, पीसीओएस के जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं और इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है? ये अभी अगर हम रिसर्च की बात करते हैं, उस पे चलते हैं, तो अभी तक कोई एक जगह पिन पॉइंट नहीं हो पाया कि ये चीज़ ये करती है। अच्छा। पर इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स में लाइफ़स्टाइल इज़ अ वेरी बिग ट्रिगर। हॉर्मोन्स है ना, हम ये पीसीओएस सिर्फ पीरियड्स ना आने की बात नहीं है कि मुझे बस पीरियड्स नहीं हो रहे। हुँ, इट्स ओके फाइन, ठीक है। पीरियड अच्छा, बहुत से बच्चे हैं छोटी उम्र के, उनको नॉलेज ही नहीं होती कि हाउ इंपॉर्टेंट पीरियड हेल्थ इज़। उनको नहीं हो रहे होते, 2-2 साल से मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, पीरियड्स हो नहीं रहे और चिल चल रहे हैं कि कोई मसला हुँ, नहीं। जब वेट एक हद से ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर जाता है, तजावुज़ कर जाता है, तब वो आती हैं कि ओहो! ये तो कोई मसला हो रहा है, और वो भी बॉडी इमेज के मसले की वजह से। तो हेल्थ का ये वाला पार्ट तो हमने बिल्कुल निग्लेक्ट किया हुँ, हुआ है। रात को आप खा रहे हो और ऑब्वियसली वो जंक फूड होगा, और ऑब्वियसली जब जंक फूड का हम मतलब इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब यही है कि बहुत शदीद कैलोरीज़ मिल गई हैं आपको। हुँ, जो आपका सिंपल एक बर्गर की बात करें, बर्गर्स बहुत बर्गर जॉइंट्स कितने हैं लाहौर में, वो क्यों खुले जा रहे हैं? डिमांड एंड सप्लाई की बात है ना। जितनी डिमांड होती है, सप्लाई है, हर जगह बर्गर का एक कोई ना कोई चेन खुला हुआ है लाहौर में। सो अगर एक बर्गर की बातें करें, कहीं नहीं गई कि 500-600 कैलोरीज आपकी वहाँ पे, पर आपने डिनर भी किया होता उससे पहले, तो वो इतनी सारी कैलोरीज लेके सो जाना, एंड देन कैलोरीज किस सोर्स से आ रही हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट्स, वो वाले टाइप ऑफ कार्ब्स आपके बर्गर के अंदर वो होते हैं जो नहीं डेली बेसिस पे खाने हुँ, चाहिए, कभी कभार की बात होती है ये। सो ये जो चीज़ें हैं, एंड देन द क्वालिटी ऑफ फैट, ये चीज़ें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़रूर बन सकती हैं फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और हार्मोनल हेल्थ में। हुँ, इसीलिए सबसे पहली चीज़ मैं यही कहती हूँ पेशेंट्स को, डाइटिंग में पता है, ये वाली चीज़ की रोटी इतनी कर लो तो चिकन इतना कर लो, ये पता है बड़ा लास्ट स्टेप में आता है। सबसे पहले मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ, व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है? हुँ, और सबसे पहले मैं उन्हीं से फहरिस्त बनाती हूँ कि आप करते क्या हुआ है ऐसा रूटीन हुँ, में। तो यही सारे रात के फूड पार्टनर्स निकलते हैं, हमारे डीप फ्राइड फूड निकलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रात को ना सुने, आपने टीनेज वाला ग्रुप बात हाँ, किया, या ये छोटी एज के अनमैरिड लड़कियां हैं, लड़कों की बात कर लेते हैं। छोटी एज में हार्मोनल इम्बैलेंस होना, नॉट इवन इन फीमेल्स पर मेन भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेरे पास यस्टरडे केस आया, बच्ची थी, 23 साल का लड़का था, हुँ, वेरी सरप्राइजिंग। मैंने इत्तेफाक से पढ़ भी उसको उल्टा लिया, मुझे कहा 32 है। इवन 32 भी मेरे लिए थोड़ा अलार्मिंग था, कितनी हुँ, छोटी उम्र में बच्ची है, शादी हुई है, अर्ली मैरिज थी, और बच्ची को भी पीसीओएस का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इतना सीरियस नहीं था। तो मैंने उसको, पहला सवाल मेरा ये होता है कि आपने हस्बैंड के टेस्ट कराए हुए हैं? तो इत्तेफाक से कराए हुए थे, कहती ये लीजिए। मैंने देखे, मोटिलिटी भी खराब है, सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, हुँ, मोटिलिटी भी खराब है और उसकी क्वांटिटी भी कम है। अब इतनी छोटी उम्र में इतने छोटे बच्चे क्यों, बच्चे का वेट बहुत ज्यादा था। इतनी छोटी उम्र में इसकी हाइट थी 5'8'9" के अराउंड, क्योंकि मुझे वेट बड़े अच्छे से याद है, हुँ, वेट था 125 kgs। लाइक इट्स टू मच। अब हुँ, इतने वेट पे, अब ये वेट कैसे होता है? अब ये ऐसे नहीं होता कि मैं सोई में उठी मेरा वेट ज्यादा था। ये आता है रात ना सोने से, रात लेट जागने हुँ, से। ऑब्वियसली जागोगे तो चलो फूड पाना नहीं, कुछ तो खा लेंगे, घर के हुँ, अलावा बंदा फ्रिज में चला जाता है, क्योंकि हमें खाने की एक आदत है, हम हुँ, आदतन खाते हैं। सो ये वाली चीजें जो हैं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, और हुँ, हम दोनों में तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। माएँ बेटों को तो अक्सर मैंने ये देखा कि रोकती ही नहीं है। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं जो है ना, बेटों को लेके कि वजन कम कराएं, पर मेरे बेटे की रोटी ना कम करवाना, ठीक ये है। फलानी चीज ना कम करवाना, ये तो वो खाता ही है ना, अब मैं बिस्किट भी ना दूं दिन में उसको। हुँ, सो ये लाड प्यार नहीं है, ये आपके बच्चे को आप बहुत ही प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक, ये कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, क्योंकि हमें एक ये कॉन्सेप्ट से निकलने की जरूरत है। कोई बात नहीं, जब बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई दे देगा, हम ठीक हो जाएंगे। हुँ, बहुत सी बीमारियां ठीक नहीं होती, आपको सिर्फ मैनेज करनी पड़ती है। हुँ, पीसीओएस ले लें, डायबिटीज ले लें, ये चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। बच्चों को बड़ी उम्र में जाके ये इस वेट की वजह से, ज्यादा वेट की वजह से हुँ, स्लीप अपने का प्रॉब्लम हो जाते हैं, सांस उखड़ता है हुँ, रात सोते वक्त। ये सारे मसले क्या हैं? ये मोटापे से मुंसलिक हैं। इसमें आपने सिंपल कुछ नहीं करना होता, सिर्फ वही लाइफस्टाइल जो आपने बिगाड़ा हुआ है बेतहाशा, ना रात को आप सो रहे हो, आप खाने बेवक्त खा रहे हो, सबसे पहले सिर्फ डिसिप्लिन अपने लाइफस्टाइल में ले ठीक, आओ। डायटीशियन के पास जाना और सप्लीमेंट्स यूज़ करना तो बड़ी नीचे की कैटेगरी, दवाई यूज़ करना बड़ी आखिरी बात है। हुँ, सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। इनफैक्ट मैं लोगों को भी यही कहती रहती हूँ कि डायटीशियन के पास जाना इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेप एंड हुँ, शुड नॉट बी द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हर इंसान को पता होता है, पेपर पेंसिल पकड़े और अपने मसले लिखना शुरू करें। सबसे पहला मसला, सबसे पहले एज, वेट, हाइट लिखें अपनी, कि अच्छा ये समझ आया कि अच्छा मेरी उम्र ये है, मैं इतना जो है वो चीज़ें ऊपर नीचे कर सकता हूँ कैलोरी वाइज़। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री आपकी किन बीमारियों की है, क्योंकि जब आपको मोटापा होता है ना, सबसे पहले वो बीमारियाँ दौड़ी चली आती हैं, और हर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ होता है, दिल के अमराज होते ही होते हैं।
और बहुत दफा अब तो फैमिली हिस्ट्री और पीसीओएस में निकलनी शुरू हो गया, आप इन्वेस्टिगेट करो तो हम्म, बहुत बच्चों की, अगर माओ को पूछे, जो माएँ लेके आती हैं बच्चों को, तो माँ को मसला निकला होता है हम्म, अपने उस एज में, उसको पता नहीं होता है क्या था। हम्म, ये अब समझ आनी शुरू हो गई ना, क्या है पीसीओएस, क्या है, क्या इस्तेमाल करना है, क्या करना है आपने। तो माओ की हिस्ट्री में भी ऐसी कोई चीज निकल रही होती है। तो सबसे पहले आपने ये जरूर याद रखना है कि अगर वेट ज्यादा हुआ, सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री की बीमारियां भागी आएंगी। हम्म, अगर वो ना आई तो आपको अपनी कोई नई बीमारी जरूर हो जाएगी, क्योंकि मोटापे से सबसे पहले एक चीज जरूर होती है, विच इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। यस, ठीक है। गर्दन एक, मेरे पास एक पेशेंट आई, बच्चे की जो है वो गर्दन काली, बिल्कुल काली धारियां हम्म, पड़ी हैं। मैंने कहा इसको तो जैसे एंटर हुई लेके भी उसी बच्चे को आई थी, तो मैंने कहा हो, इसको तो बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसके फलान फलान टेस्ट करें, डायबिटीज तो नहीं होगी इसको, ये वो। कहती नहीं नहीं, वो तो नहाता नहीं है ना, वो तो इसलिए है। हम्म, आपके मस्से निकलना, जिसको स्किन हम्म, टैग्स वगैरह कहते हैं, मस्से निकलना, गर्दन का काली होना, ये गर्दन पे काली धारियां होना, अंडर आर्म अंडर लेग्स हम्म, आपके डार्क हो जाते हैं, बातें नॉर्मल नहीं है। हम्म, इनको हमने नॉर्मल समझ लिया कि अंडर आर्म्स तो होते ही हैं, हल्के से डार्क होते ही हैं, कोनी हल्की नकल्स हल्के से डार्क हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं। दिस इज नॉट नॉर्मल। डिस्कल आपकी बॉडी पे जो है हल्की सी डिस्कलरेशन हो जाना, चेहरे की रंगत हल्की सी खराब हो जाना, मोटापे में क्यों होता है ये? हम कहते हैं, अक्सर आपने मोटापे वाले अफराद को देखा होगा, उनको अक्सर कहा जाता है चेहरे से रौनक चली गई, रंगत हम्म, चली गई। वो रंगत बेसिकली वो डिस्कलरेशन सी हुई होती है। हम्म, सो हाइपरपिगमेंटेशन सी हो जाना, और ये आपके मस्से निकल ठीक आना, है। गर्दन में मसला होना, ये सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामत है, जो कहाँ से आ रही है? मोटापे की वजह से।